दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। किसान भाइयों, जो वीडियो में शूट कर रहा हूं यह अयोध्या जनपद के ब्लॉक हरिनटिनगन देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि हमारे पीछे जो हमने बिजाई किया है या हमारा घुइया का 1 एकड़ का हमने बिजाई किया है, तो आप इस वीडियो में जानेंगे 1 एकड़ में घुइया का बीज अगर हम बुआई करना चाहते हैं तो बीज कितना लगेगा और हमारा वैरायटी क्या होना चाहिए और हमें इसमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आप खुदाई नहीं कर पाते हैं। इसमें कौन कौन से समस्या देखने को मिलता है और 1 एकड़ से हमारा लागत क्या लगता है, इसमें हम कितना आमदनी निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको सही जानकारी तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जैसे कि हमने जो इसमें डाले हुए हैं और जो हमारा घुइया का वैरायटी है, वही हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करेंगे, ताकि आपका खेती में एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। किसान भाइयों, घुइया की खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए बलुई दोमट, ये दोनों मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसका जो बुआई का सही समय है, आप 15 जनवरी से लेकर 15-20 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। और आपको 1 एकड़ में जो खाद डालना है किसान भाइयों, जैसे कि हमने 1 एकड़ में 3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद, और उसके बाद हमारा 2 कट्टा DAP पड़ा है और 2 कट्टा सुपर और 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 4 किलो सल्फर। इतना चीज़ हमने अपने 1 एकड़ में खाद डाले हुए हैं। और उसके बाद हमने अपने खेत को 3 से 4 भाग कल्टीवेटर से गहरी जुताई किया था। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं यह हमारा जो घुइया है दोस्तों, हमने मशीन से बुआई किया है। और जो हमारा मशीन का बुआई का सिस्टम है किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप जो आलू का बुआई करते हैं उसी मशीन से हमने यह घुइया का बुआई किया है। और एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी है ये 24 इंच है और एक बीज से जो दूसरा बीज की दूरी है किसान भाइयों 1 फीट है। क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा है तो इसलिए हमारा जो बीज से बीज की दूरी है 1 फीट है। तो जो आपको बुआई करना है, अगर आप मशीन से बुआई करते हैं तो आपके इसमें जो 1 एकड़ में बीज लगेगा, मान चलिए 6 कुंटल के आसपास ये बीज लगेगा। और जब आपको घुइया का बुआई करना है तो जो उसमें दियाली है, आपको एक दियाली छोड़कर दूसरे दियाली पर बीज रखना है। बीज रखने का जो सिस्टम है किसान भाइयों, जैसे कि जो दियाली है, आपको जहां बीज रखना है उस दियाली को आप कलर से पेंट कर दें और उसके बाद एक दियाली छोड़ देना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और इस प्रकार से आप एक एक छोड़कर हर एक में बीज को रखना है। और इस प्रकार अगर आप घुइया का बुआई करते हैं तो इसमें आपका लेबर खर्च भी बच जाएगा। और उसके बाद इसमें जो घुइया का उत्पादन है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और घुइया की खेती के लिए किसान भाइयों सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी मानी जाती है गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर आप खेती करते हैं तो सरकारी खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आप एक जगह एक ही चक में गोबर का खाद डालकर और उसके बाद जहां आप खाद डालते हैं वो खाद आप इसमें आधा डालें और उसके बाद फसल देखें कितना आपको अच्छा मिलता है, तभी आपको सही रिस्पांस समझ में आएगा। अगर आप कोई भी खेती करते हैं, जो गोबर का खाद है, सड़ा हुआ खाद, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जैसे कि ये मेड़ बन गया है, मेड़ बनने के बाद हम इसमें कल पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करेंगे। पेंडामेथिन जो हमें दवा का छिड़काव करना है किसान भाइयों, 15 लीटर पानी में 90 ml हमें डालना है। और ये 1 एकड़ में मान चलिए 8 से 10 टंकी ये लगेगा। 120 लीटर पानी से लेकर 150 लीटर पानी के आसपास ये लगेगा। और पेंडामेथिन दवा छिड़काव करने के बाद हमें 2 दिन में इसका सिंचाई करना। सिंचाई हमें 2 पानी जब इसमें सिंचाई करना है तो बहुत ही हल्की सिंचाई में करूँगा। अगर ज़्यादा सिंचाई कर दूँगा तो जो यह हमारा मेड़ बना है ये पूरा मेड़ पट पड़ जाएगा। और 2-3 पानी हम थोड़ा थोड़ा हिसाब से सिंचाई करेंगे, ताकि हमारा जो खेत में मेड़ बना हुआ है वह हमारा मेड़ नष्ट ना होने पाए।
घुइया में जो मुख्य रोग लगते हैं, इसमें जो घुइया का पत्ता होता है उसमें लट और इल्लियाँ, यही एक समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सिजेंटा का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्यूराक्रान, ये 15 लीटर पानी में आपको 10 ml डालना है और उसी के साथ आप 50 ग्राम साफ डालना पड़ेगा। ये बहुत ही हार्ड दवा है। मैं जो दवा प्रयोग करता हूँ किसान भाइयों, बायो कंपनी का टॉप, ये 10 ml 15 लीटर पानी में पड़ता है। इसका कीमत भी 60 रुपये है और 10 से 15 दिन तक इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और अगर आप घुइया की खेती करते हैं तो इसमें जो 1 एकड़ में आपका लागत लगेगा, जैसे कि इस सत्र बीज का कीमत बहुत ही ज़्यादा था, तो 80-70 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप घुइया का बीज लेते हैं तो 1 एकड़ में मान चलिए 40,000 रुपये लग जाता है। तब की सत्र घुइया का बीज बहुत सस्ता था, 20-25 रुपये किलो था। तो इस प्रकार से अगर आप जोड़ते हैं तो 1 एकड़ में मान चलिए 20 से 25,000 रुपये में आपका 1 एकड़ घुइया तैयार हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो घुइया में आपका खर्च लगेगा बीज, जैसे कि इस सत्र जो बीज का कीमत है, और इसमें सबसे ज़्यादा पानी का भी खर्च लगता है। अगर आपके पास पानी का साधन नहीं है तो एक दिन, जैसे कि मार्च महीना बीत जाता है, अप्रैल के सीज़न में आप अगर 1 तारीख को पानी लगाते हैं तो 2 तारीख गैप करके 3 तारीख को फिर इसमें आपको पानी लगाना पड़ता है। अगर आप सही से पानी नहीं देते हैं तो जो घुइया का पौधा है वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाता है। और जैसे कि घुइया का जार्मिनेशन जब आपका आ जाता है तो आप 15-15 दिन पर 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया और 4 किलो सल्फर डालना है। फिर 15 दिन के बाद आपको 1 कट्टा यूरिया और 4 किलो अभिमन्यु कंपनी का जिंक, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर, अगर आप ये डालते हैं 3 से 4 चक्कर, तो जो घुइया का पौधा है अगर आपका सही ग्रो नहीं करता है तब आपका ये पौध बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। और जो वैरायटी है किसान भाइयों, यह हमारा सालोन प्रजाति है। यह बुआई से 90 दिन में तैयार हो जाता है और इसका बीज हमने रायबरेली से मंगाया था। बहुत ही महंगा बीज है, लेकिन इस घुइया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं फैजाबाद मंडी में 2023 में जैसे ही घुइया में ले जाता था मंडी में, वहाँ के जो व्यापारी हैं हमारा इंतज़ार करते थे। और अगर किसी किसान भाई का घुइया का जो रेट मिलता था 16 रुपये, तो हमारा 20 रुपये किलो मिलता था। और ये घुइया है किसान भाइयों, एक घुइया का अगर मैं वज़न करता था तो ये 2 से 250-300 ग्राम के आसपास एक घुइया का वज़न निकलता है। और एक पेड़ में ये घुइया 1 किलो के आसपास निकल जाता है। और इस घुइया का जो हमारा बुआई का सिस्टम था, हमने आपको बताया, हम इसी मशीन से मेड़ पर बुआई करते हैं। इस मेड़ पर बुआई करने से सबसे बड़ी बात यह रहता है कि हमारा लेबर का खर्च भी कम लगता है और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह जो हमारा घुइया का सिस्टम था बुआई का, आप देख सकते हैं हमने एक दियाली को छोड़कर एक दियाली में बीज को रखे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।